वो बात नहीं है, स्कूल को फैसिलिटी देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि लड़कियों के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि केस जो होता है तो उसका सुनवाई होने में ही बहुत टाइम लग जाता है। चुनाव लेके कि अपना वोट बैंक के लिए ये भी कर सकते कि हमने ये किया वो किया। हाँ, ये तो सही बात है। बिहार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए। रोड इसलिए बनता है कि पैसा है, और जो कंडक्टर जो पैसा खाते हैं, जो पॉलिटिकल नेता, ये गलत है। भी कुछ जाने में, रात में भी कहीं से अगर गुजरना है उसको भी मतलब सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जाऊंगी, कहाँ से पढ़ूंगी, बाहर कैसे जाऊंगी। यही दुर्दशा है, इसीलिए तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल किशोर और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। दोस्तों, चुनाव का वक्त है, पूरे बिहार में गर्मा गर्मी है और सब जानने को आतुर हैं कि बिहार का क्या भविष्य है। चलिए बात करते हैं कुछ युवा लोगों से। हम इस वक्त आए हैं शिवानी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में और यहाँ के कुछ बच्चे हैं 9वीं 10वीं कक्षा के। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या उनकी विचारधारा है, क्या वो देखते हैं बिहार को किस रूप से देखते हैं इस चुनाव के बाद, और क्या उम्मीद है उनके पास। देखते हैं, चलिए। नमस्कार, नाम क्या तुम्हारा? आदित्य कुमार। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें भविष्य क्या है बिहार का? इसके भविष्य का एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे की होने चाहिए वो थोड़ा डेवलप होना चाहिए, और जो कि हमारे जो राजनेता सब जो है मतलब कि कुछ काम होते हैं फिर कुछ काम नहीं होते हैं। अच्छा। जो कि हमारे जो इकोनॉमिकल सिस्टम भी वो ये लो है, फार्मर सब के भी इकोनॉमिकल सिस्टम भी पूरा लो हो गए। अच्छा, मैं इसी सब बारे में बोलना चाहते हैं। तो चुनाव के बारे में क्या तुम्हारा विचारधारा? मैं इसके चुनाव में मतलब कि जो अभी तो लॉकडाउन कोरोना वायरस कोविड-19 के समय चल रहे हैं। हाँ। और जो कि हमारे इसमें जो कि बहुत सारी मतलब कि एकजुट नहीं होना चाहिए, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होना चाहिए चुनाव। हाँ। जो कि मेरे ख्याल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज़्यादा बेटर रहेंगे। अच्छा। कि इस समय में। अच्छा, स्कूल शुरू हो गया तुम लोग का, है ना? अभी हम लोग का स्कूल शुरू हो गया 9 से 12 के। हाँ। वैसे हम लोग अभी तो अब कौन सी कक्षा में हो तुम? 10 में। 10 में हो। अच्छा, तो अभी तुम्हारे हिसाब से ऑनलाइन क्लास ठीक था, खोलना नहीं चाहिए था? ऑनलाइन क्लास ठीक था, और जो हमारे डाउट्स नहीं थे तो डाउट क्लास के लिए स्कूल खोले गए हैं। हाँ। इसके लिए से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी चलता है साथ में? हाँ, ऑनलाइन क्लास भी चलता है। अच्छा, चलिए। तुम्हारा नाम क्या हुआ? अंकुर गोप। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या तुम्हारा है सोच? चुनाव को लेके इस बार कोरोना के कारण पढ़ाई पे तो इफ़ेक्ट पड़ा और सभी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन नई शिक्षा नीति के कारण बच्चे के भविष्य में ज़्यादा वो चुनाव लेके कि अपना वोट बैंक के लिए ये भी कर सकते कि हमने ये किया वो किया। और वो लोग भी जो अपने बच्चे पहले तो कोई इंटरेस्ट पे जैसे कि कोई सब्जेक्ट ले सकते थे, अब जो इंटरेस्ट है 10th का जिसको जो पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकते हैं। इससे बीजेपी अपना फ़ायदा भी कोशिश करने का खोजने का। जैसे कि आप देखें शिक्षा नीति चेंज हुआ तो ये भारतीय सरकार है, वो अपना चुनाव बोल सकता है कि हमारी सरकार ने किया, लेकिन तो वो तो भारतीय सरकार, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया वो सोचना पड़ेगा। अच्छा। सोच के उन पर वोट देना पड़ेगा कि क्या किए हैं और क्या नहीं। अच्छा, राज्य सरकार ने क्या किया इस पर सोचना पड़ेगा, है ना? सोच के। अच्छा, चलिए कुछ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लड़कियों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या सोच है सरकार को लेकर। नाम क्या तुम्हारा? साधना भारती। अच्छा, क्या कुछ काम किया है सरकार ने? हाँ, किया तो है, लेकिन किसी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ले लेते हैं और रिजल्ट नहीं देते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। कि एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में बच्चों को जो जितना पैसा लगता है तो वो पैसा भी वेस्ट होता है। अच्छा। और हम लोगों का जो क्लास है तो क्लास तो बहुत अच्छे से चलता था, ऑनलाइन भी चलता था, लेकिन जो जितना स्कूल में पढ़ाई हो सकता है उतना तो ऑनलाइन में नहीं हो सकता, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था कभी कुछ इसलिए। तो स्कूल जो खुला है ठीक खुला है कोरोना काल में? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन स्कूल में भी पढ़ाई होती है, लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग ये सबका मेंटेन करते हुए होती है। अच्छा, बिहार में लड़कियों के लिए क्या काम हुआ है? जैसे पूरे देश में अभी है ना कि अभी इतने केसेस होते रहते हैं, कभी सुनने में आता है कि कहीं बलात्कार हुआ, ये हुआ वो। तुम्हारे हिसाब से बिहार कितना सुरक्षित है? लड़कियों के लिए क्या क्या काम हो रहा है? मुझे तो लगता है कि लड़कियों के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि केस जो होता है तो उसका सुनवाई होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कि जो भी अपराधी होते हैं वो तो खुले घूमते रहते हैं। अच्छा। तो केस अगर जल्दी सॉल्व हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, तो आप लोगों का क्या कहना है इस पे? आप लड़कियों का क्या कहना है इस पे? जैसे इनका कहना है, इधर से ले लीजिएगा थोड़ा सा, लाइट आ जाए। आप लोगों का क्या कहना है इस पे? जैसे उनका कहना है कि बिहार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये तो सही बात है। बिहार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ जिसके कारण उसका जीभ काट दिया गया, फिर उसके बाद उसके बैकबोन का ये जो हड्डी होता है वो तोड़ दिया गया। और फिर इस पे अभी उससे पहले एक निर्भया केस हुआ था। फिर
उसमें उनको जल्दी नहीं मिल पाया न्याय। और फिर उसके सॉल्व करने के लिए तो बहुत टाइम लगा। फिर प्रियंका रेड्डी के साथ भी बहुत बुरा हुआ था, जिसके बाद उसमें भी बहुत टाइम लगा। और हम लोग की जो बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं वो लोग को भी बहुत तकलीफ होती है कहीं भी कुछ जाने में। रात में भी कहीं से अगर गुजरना है उसको भी मतलब सोचना पड़ता है कि मैं कैसे जाऊंगी, कहाँ से पढ़ूंगी, बाहर कैसे जाऊंगी। तो ये सब प्रॉब्लम है लड़की को। अच्छा, तुम्हारा क्या आई कहना? थिंक गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट मतलब कि इस पे करना चाहिए सख्त पाबंदी। अगर वो नहीं करते तो उसे बहुत सारे करना पड़े, लेकिन अब हमारा पूर्णिया या बिहार से वो बहुत पीछे है इस मामले में। कुछ करता नहीं लेकिन करता है। किस बहुत मामले में लेट पीछे? से। ये रेप वेप के मामले में कुछ बहुत लेट से सुनवाई होती है, इसे जल्दी करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके पीछे मंशा क्या होती है लोगों की, जो ये हत्यारे होते हैं? उनका नज़र गलती होता है लड़कियों को देखना। अच्छा। उनका नज़रिया गलत होता है जिसको बदलना ज़रूरी है, लेकिन वो बदल नहीं रहे अभी तक। अच्छा, तो क्या मतलब क्या ऐसा विकास, जैसे विकास की बात करते हैं ना, घर पे किस तरीके का मतलब विचारधारा है? तो जैसे होता है माता पिता की विचारधारा होती है, लोग खुले नहीं हैं अभी तक। हम इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग बिल्कुल आक्रोश में आ जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस पर सुनवाई होनी चाहिए, केस होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि घर पे खुद खुल के इन सब बातों में बात नहीं होती है? ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए होता है कि लड़की को एक कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आज़ाद नहीं है, उसको बाहर जाने से रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। जिस कारण से आजकल की बेटियां बहुत ही पीछे रहती है। अच्छा। लेकिन सरकार इसकी तरफ कदम उठाई है। और जिस कारण कदम यही उठाई है कि उन्होंने दहेज प्रथा बंद करवाई है। अच्छा। बाल विवाह को रोक लगाई है। और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही इन्होंने हेल्प की है। और आजकल की बेटियां बहुत ही क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, तुम लोग को सारा सुविधा मिल रहा है अब? जी हाँ। अच्छा, घर पे माहौल भी बढ़िया है, सारा सुविधा मिल रहा है तुम लोग को? हाँ। और क्या क्या तुम चाहते हो विकास हो सकता है लड़कियों के सुरक्षा के क्षेत्र में, उनके भविष्य के क्षेत्र में? क्या तुम लोग कहना चाहती हो सरकार से कि ये होना चाहिए जो नहीं हो रहा है बिहार में? हमारे यहाँ पर 30 साल तक 2 पार्टियों ने राज किया है। अच्छा। जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हाँ, जो है उसको पता चल ही जाएगा। कोई बात नहीं। और हमारे बिहार में उतना चॉइस है भी नहीं कि हम इस विकल्प मंत्री को नहीं इस मंत्री को चुने या उस मंत्री को चुने। अच्छा अच्छा घूर फिर कर हमें उन्हीं के पास आना पड़ता है। अच्छा, गुरु फिर के पास तो आना ये ही मतलब पड़ता क्या है। ये दुर्दशा है बिहार की? क्या यही दुर्दशा है, यही इसीलिए तो बिहार सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ टाइम पहले तो अब तो मतलब आपके अध्यापक से बात हो रही थी, उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, कि बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है। आप जहाँ से आए होंगे आपने भी रोड रास्ता देखा होगा। हाँ। इतने सालों तक सरकार रही, क्या रोड रास्ता कहीं बना? कुछ भी नहीं बना। ज़्यादातर पता तो बारिश के मौसम में चलता है। अभी तो आप देख ही रहोगे क्या हालत है यहाँ वहाँ का। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो फिर अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो अभी सारे सरकार, सारे पार्टी, सब लोग एकदम लगे हुए ज़ोरों शोरों से कि कैसे जनता का सेवा करें कि हमें वोट मिले। अच्छा। और जब इलेक्शन के बाद तो फिर कोई पूछने भी नहीं आते कि हाँ कहाँ पर है हमारी जनता और कहाँ है ये सब। अच्छा, मतलब अभी क्वारंटाइन का बात हो रहा है, पहले ही 4-5 साल पहले नहीं था क्वारंटाइन हो जाता है ना, आते नहीं है बाहर? आते नहीं है, दिखते कभी नहीं। कुछ नहीं करते हैं। बस जब इलेक्शन का टाइम है तो बस स्टार्ट हो जाना है उन लोगों अच्छा, को। 15 साल से नीतीश जी कुछ किया उन्होंने? मतलब उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कुछ अच्छा काम किया है। जैसे कि कहीं कहीं सड़क बनवाया है। कहीं सड़क बनवाया? कहीं बनाया। हमारे राज्य में यहाँ वहाँ तो हमने कहीं देखा नहीं है सड़क बनते हुए। अच्छा, कहीं बना है तो जब मेन रोड का ऐसा हाल है तो आप सोच सकते हैं गली कुची ये सब जगह का कैसा हाल नहीं, वो तो बोलने वाली बात नहीं, बिल्कुल देख ही सकते हैं हम लोग, देख ही रहे आसपास आप देख ही सकते लोग। हैं। अच्छा, इन लोगों का कहना है, लड़कियों का कहना है कि विकास हुआ नहीं उस हिसाब से और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या है आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि विकास हुआ नहीं और हमारे पास विकल्प नहीं है। अच्छा कोई मिल नहीं रहा है और अच्छा काम हो नहीं रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? अच्छा, जैसे बिहार में ना एजुकेशन है। अच्छा। ना ओमेन। तो अभी क्या करने हैं आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं तो बिहार में आप क्या कर सकते हैं पढ़ाई? ना आपको अच्छा कुछ मिलेगा, ना एजुकेशन है, पिछड़े लोग में आते हैं, ना कोई ओमेन रात को फ्री होके जा सकते हैं, ना सिक्योरिटी का कुछ है। अच्छा। वही आप दिल्ली में चल जाए, फिर आप सिलीगुड़ी में चल जाए, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे लोगों सोच कोई देख के कुछ अपना माइंड थॉट कुछ से कुछ सोचने लगते हैं। तो इसीलिए मतलब कि बिहार हुआ भी कुछ नहीं है और हमारे पास अच्छे विकल्प भी नहीं है जो अच्छे को और बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, हमारे पास विकल्प नहीं है। अच्छा, यहाँ का जो पॉलिटिकल नेता है वो सब गलत है। मतलब एक साथ गठबंधन कर लेता है, नेता तो पॉलिटिकल होंगे। हाँ, तो पूरा गलत है। एक साथ गठबंधन करके फिर टूट जाता है और फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब देता ही नहीं। और हम लोग को पीढ़ी आने वाले हम लोग स्टूडेंट हैं तो उन्हें क्या जॉब मिलेगा? और जो मिला है उसको भी छीन लिया गया है। और उसे देख लीजिए आप, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। फिर बहुत सारे म्यूजियम, एयरपोर्ट, ये सब क्या है? ये सब गलत है। जहाँ वैकेंसी निकलता था, जहाँ
रिटायर होते थे तो उस सबको फुलफिल करेगा ना। तो ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, हमें चाहिए न्यू फेस जो यहाँ करे। और आप दिल्ली में जाइए, वहाँ फ्री में आपको एजुकेशन मिलेगा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लेकिन बिहार में कुछ नहीं है। यहाँ तक कि रोड पर, बिहार में यहाँ तक कि रोड पर पानी भी लगा हुआ रहता है। आई मीन मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद पता है कहाँ क्या है विकास हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है ना, पता चल जाएगा इलेक्शन में। और मतलब यहाँ एजुकेशन फ्री में देना चाहिए, प्राइवेट संस्थान को, CBSE चाहे जो हो, वही दिल्ली में जाइए, वहाँ मतलब अच्छा रैंक्स मिलते हैं, अच्छा फ्री में एजुकेशन मिलता है और बच्चे सबको फैसिलिटी मिलता है स्विमिंग का, गेम्स का। और यहाँ ना कंप्यूटर का, बिहार में तो और डूब गया है समझ एजुकेशन, यहाँ चीट भी होता है। इतना स्विमिंग पूल तो है पूरा, जहाँ रजाऊ रोड में कहाँ स्विमिंग पूल, वो बात नहीं है, स्कूल को फैसिलिटी देना चाहिए। भैया सुनिए, स्कूल को फैसिलिटी देना चाहिए। अच्छा, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अच्छा, मतलब फंडिंग है, फंडिंग का बात नहीं है, CBSE हो चाहे कुछ भी हो, मतलब फैसिलिटी नहीं दे रही है, उसके लिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, फैसिलिटी देना चाहिए गवर्नमेंट को और इसकी तरफ जागरूक होना चाहिए कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा नहीं करेगा। अगर उसमें जिसको रुचि है बैडमिंटन में, क्रिकेट में, उसको कहाँ खिलाया जा रहा है। उपाय क्या है इसका बताओ। उपाय यही है कि न्यू फेस आएगा, वो पता करेगा, उसके हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो सब ठीक करे ताकि फैसिलिटी दे, ये हम चाहते हैं। और आप दिल्ली में जाइए, औरतों सबको फ्री में मिला है, मतलब बस में जा सकती है, लेकिन बिहार में क्या है, एक बच्चा जाता है, वो भी जो 5 रुपये भरा था आज वहाँ 20 रुपया लग रहा है। ये क्या है, ये डबल क्यों? लॉकडाउन था, वही दिल्ली में जाइए आप, आपको जितना पैसा लगता है उससे कम लगता है और फ्री में मिलता है। अच्छा। ये तो गलत है ना। और फिर यहाँ जो है सब कुछ बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, और पहले का फीस भी बढ़ रहा है स्कूल का। अच्छा, और क्या नहीं बढ़ रहा है? नहीं, स्कूल का फीस बढ़ रहा है, जितना पहले एजुकेशन मिलता था तो स्टैंडर्ड बढ़ने से क्या हो, बच्चा तो वही है, आप चाहे हम। अच्छा, और कुछ नहीं ना है, तो इसलिए मिलना चाहिए सबको प्रॉपरली। बात बढ़िया कर रहा है, बात बढ़िया कर रहा है। और फिर तुम्हारे हित में बात कर रहा है, देखो तुम लोगों को बताना चाहिए। और फिर रोड का भी कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं करता है तो 2 नंबर मिला के करता है कि रोड उखड़ जाए तुरंत। अच्छा, अच्छा, हाँ, नाला का भी ठीक से सुधार नहीं करे। नहीं, रोड इसलिए बनता है कि पैसा है, और जो कंट्रेक्टर जो पैसा खाते हैं, जो पॉलिटिकल नेता, ये गलत है। अच्छा, जो जो पैसा मिलता है हम लोग टैक्स देते हैं, यहाँ तो सऊदी अरब में जाए आपको टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ आप कितना भी कमाओ, खरबपति अंबानी, ये क्या है। हाँ, अंबानी जी 4थे नंबर पर चले गए और बिहार का एजुकेशन इतना पीछे। नीतीश कुमार जी कुछ कहाँ बोलते हैं, लॉकडाउन में थे तो घरे में थे, कभी तो आगे नहीं देखे किसी डिस्ट्रिक्ट में कि हो रहा है कि नहीं ठीक से कुछ। यहाँ तो कोरोना का केस बढ़ रहा है, उसको भी छुपा दिया गया है। अच्छा, अच्छा, यहाँ फैसिलिटी नहीं है, प्लस कोई भी स्कूल में फैसिलिटी उतना नहीं दिया जा रहा। अगर किसी बच्चा कोरोना हो रहा है तो लिखित ले रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा तो आपका पेरेंट्स जिम्मेदार है। वो मतलब स्कूल कुछ जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट जिम्मेदार। हाँ, स्कूल जिम्मेदार नहीं है या गवर्नमेंट नहीं है कि आपको ठीक करा इलाज करने के लिए। अरे अभी अस्पताल में भी कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रहा था कि मतलब लोग मर रहे हैं, ऐसे मरे पड़े हैं और कोई देखने वाला नहीं है अस्पताल में। इस पे क्या है, जैसे बहुत सारा राज्य में, बहुत जितने राज्य की बात करें वहाँ पे कहीं ना कहीं फैसिलिटी फिर भी ठीक है, लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं डील करने का कोरोना से, लेकिन बिहार में हालत बद से बदतर दिख रहा है। हेल्थ सिस्टम है ना, वो पूरा मिस चौपट है, पूरा चौपट है, पूरा चौपट है। अच्छा, अच्छा। अमित साहब, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है पूरा चौपट ही है, मैंने मान ही लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल ना ही कोई सुविधा ही नहीं। मीन्स ऑक्सीजन का जो सुविधा में टैंक लगेगा भैया, वो भी 1-2 घंटा मतलब 5 बाद नहीं आएगा, जरूरत अभी आएगा शाम में। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ का जो मतलब डॉक्टर सब भी जो होते हैं ना, वो भी चेंज होते रहे हैं। यहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर है बिहार का, वो भी चेंज होते रहता है। मतलब क्या यहाँ मतलब कोरोना है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। कोरोना वरना के बाद एक आखिरी सवाल तुम लोगों से पूछना चाहेंगे, आखिरी सवाल का बस जवाब दे दो कि नीतीश जी फिर से वापस आने चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए तुम लोगों को? जोर से बताओ, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। नीतीश सरकार थे फिर भी हो नहीं रहा है कुछ। नहीं, 15 साल तक लालू ने राज किया, 15 साल अब नीतीश ने राज किया, आगे पता नहीं किसका राज होगा, ये हमें पता नहीं। अब तो मतलब अगर कुछ बदलाव होगा, लोग कह रहे, तेजस्वी यादव कुछ को जानते हो तुम? हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि गरीबों के नेता आएंगे, बदलाव होंगे, तो मतलब बदलाव होगा, अगर वो आएंगे कुछ होगा फायदा? अब हम लोग तो फ्यूचर देखे नहीं है, क्या पता उनके आना, क्योंकि इलेक्शन से पहले सभी बोलते हैं कि बदलाव होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद पता चलता है कि क्या होता है। रियल फेस क्या है, मतलब यही होता आया है, यही होता रहेगा, ऐसा कहना है? अच्छा, मतलब क्या बोले, देश के लिए नरेंद्र मोदी आए, वैसे ही हमारे राज्य के लिए भी कोई एक नया फेस आना चाहिए बस। अच्छा, अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत। लेकिन बिहार सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी के अंदर ही है, उनके साथ संगठन में है। हाँ, है ना, गठबंधन है उनका, जदयू का। तो फिर मतलब क्यों नहीं काम हो रहा है? कहीं ना कहीं तो मोदी जी का है ही ना, छत्र छाया के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी काम कर रहे हैं, मसीहा है, काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिहार का हालत क्यों है? मतलब क्या इसके पीछे है रीजन, बता सकते हो कोई? मैं बताऊं, बताइए। बीच में ही घोटाला होता जा रहा है, बीच में घोटाला हो रहा है? बीच में ही घोटाला हो रहा है। अच्छा, मीन्स कि जो कि मोदी जी ने बोल दिया कुछ वो डेवलप होना चाहिए, अच्छा, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ही वो गायब। अच्छा, इस लोग के पास पहुँचा ही नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है।
मतलब बीच से ही गायब हो रहा है वो सामान। मतलब कि मैंने जनधन खाता के तहत 500 रुपये मिलना चाहिए हर सबको। मिस मोदी जी ने तो डाल दिया भैया 5 करोड़ रुपया कि सबको 500 में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो बीच वाला जो मेन आदमी है ना वही गड़बड़ कर रहा है। बीच में मेन है, अगर बीच वाला साइड हो जाएगा तो पूरा डेवलप। तो बीच वाला ठीक हो सकता है, कुछ उपाय है उसका? हाँ, बीच वाला डेवलप हो सकता है अगर बीच वाला को हम लोग सपोर्ट नहीं करें। हाँ हाँ, नहीं चाहते कहीं ना कहीं हम लोग ही सपोर्ट करते हैं, न्यूज़ देते हैं कहीं ना कहीं उसके वजह से हम लोग जिम्मेदार है ना। हम लोग हर बात के लिए बिहार सरकार को नहीं कह सकते हैं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग भी कुछ जिम्मेदार है। अच्छा तो बताओ, लास्ट में एक बात बता दो खाली कि नीतीश जी को वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आप? नीतीश जी को ये बताइए। चाहते हैं लेकिन कुछ बदलाव के साथ। अच्छा, कुछ बदलाव के साथ चाहते हैं। कौन सा बदलाव चाहते हैं आप? जैसे आप देखिए आप बोले कि बिहार सरकार और भारतीय सरकार, तो आप जैसे जानते हैं कि एसएससी का आप तो जानते हो कि फॉर्म भरा 2018 में, मतलब कि अगर आप एक बार वो 3 स्टेज में तो आप फॉर्म भरे 500 रुपये दे समझे, एक बार फॉर्म में करा लीजिए, लेकिन अब पता चलता है कि रिजल्ट ही नहीं मिलता है। 2018 का एग्ज़ाम हो गया, बच्चे लोग फॉर्म भर लिए, पैसा ले लिए सरकार ने, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया। यहाँ पे तो ग्रेजुएशन तक 5-5 साल में होता है। यही बिल्कुल। अब देखिए आप रिजल्ट नहीं दे रहे लेकिन पैसा तो लेंगे, और जो अभी नौकरी का तो कुछ नहीं। अब नौकरी और रोजगार को हम बोलते हैं हम रोजगार दे रहे, तो नौकरी और रोजगार दोनों एक ही माने या अलग माने? अच्छा। नौकरी अगर होने के लिए तो मतलब कोई आदमी चाय बेच के भी रोजगार कर सकता है। अगर रोजगार ही है तो ये बोलते सरकार की हमने रोजगार दिया, तो 50 रुपये में लिट्टी बेच लो, कुछ भी काम कर लो, तो नौकरी कैसे है? अगर नौकरी नहीं करे तो क्या होगा नौकरी का? मतलब नौकरी चाहिए जी, नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए पैसा ले ले करना तो खुद कर लेते हैं। रोजगार में तो ये सब करते, नौकरी क्या हुआ वही पे बोलना चाहते हैं। अभी से रोजगार करते हैं। अगर रोजगार करना होता तो अभी से रोजगार करते ना। अगर हम लोग को नौकरी चाहिए तो हम लोग इतना पढ़ क्यों रहे हैं? अच्छा, मीन्स जो बंदे को देखते हैं कि 10 साल 12 साल में ऊपर लगा देते पढ़ने में, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसको तो लास्ट में आके तो रोजगार ही करना पड़ता है ना, कि लिट्टी बेचना पड़ता है। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि तुम लोग को सरकार, सबका कहना ये है कुल मिला के कि सरकार नीतीश जी की ही वापस आए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प है नहीं। जैसा कि सब कह रहे हैं कि दूसरा कोई विकल्प है नहीं, तेजस्वी यादव इस दौड़ में है ही नहीं। उनका कहना, तुम लोग का कहना यही है ना कि और कोई दौड़ में है ही नहीं, नीतीश जी ही हैं, बस खाली कुछ बदलाव के साथ आए हैं वो वापस, है ना। तो देखा आप लोगों ने कि इनकी क्या विचारधारा है। ये यंग हैं, युवा हैं, और यही हमारे देश का भविष्य है, और इनकी सोच आपने देखी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।